मराठा साम्राज्य के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को परमवीर योद्धा और राजनीति विशारद माना जाता है। उनके काल में चुनौतियां इतनी बढ़ चुकी थी कि इतिहास के पन्नों में ऐसा दूसरा वीर नहीं दिखता जिसने एक समय में 4 और उससे भी अधिक दुश्मनों को एक साथ मात दी हो। मुगल, आदिल शाह, अंग्रेज, सिद्दी और खुद के मंत्रिमंडल के कुछ लोग छत्रपति संभाजी महाराज के जानी दुश्मन हुआ करते थे, परंतु उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले 17वीं शताब्दी के कुछ विद्वान लोगों के कारण प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठास में उनके चरित्र को पूरी तरह से मलिन किया। उसके बाद उसकी नकल करते हुए 19वीं शताब्दी के लेखकों ने भी उसी बात को फिर से दोहराया जो ग्रांट डफ ने लिखी हुई थी। करीब करीब 300 साल उस मराठा वीर का आत्म बलिदान आम जनता की जानकारी से परे था, परंतु इतिहास तब बदला जब आधुनिक इतिहासकारों द्वारा मुगल और मराठा के पत्र व्यवहार और मुस्लिम तथा तत्कालीन अंग्रेज लेखकों के साहित्य की जांच पड़ताल हुई। लगभग 3 शताब्दी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को न्याय मिला और मनुवादी सोच वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ। बात साफ हो गई थी कि छत्रपति संभाजी महाराज से कुछ रूढ़िवादी लोग नफरत करते थे। दुर्भाग्य ये भी था कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीते जी कोई भी बखर लिखी नहीं गई थी। इसी वजह से लोगों ने अपने मन के मुताबिक उनका चरित्र हरण किया। असल में बखर एक प्रकार की बायोग्राफी होती है, परंतु वो बायोग्राफी किसी एक व्यक्ति की निजी जीवन पर प्रकाश डालने के लिए नहीं लिखी जाती है। वो बखर इसलिए लिखी जाती है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उस इंसान ने अपने जीते जी कितनी सारी लड़ाइयाँ और मोर्चे संभाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शिविका और स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जब छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करो, मैं मुस्लिम हो जाऊंगा। चर्चा करने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि क्या सच में महाराज ने औरंगजेब से ऐसा कुछ कहा था। अगर उन्होंने नहीं कहा था तो बखारदारों ने इस अपमानजनक बात को क्यों लिखा होगा। अगर उन्होंने वो बात कही थी तो औरंगजेब का चरित्रकार साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिर आलमगिरी में उस प्रसंग का जिक्र क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि जब औरंगजेब के लोगों ने महाराजा को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाया था तब खुद साकी मुस्तैद खान भी वहां मौजूद था। तो फिर सोचने वाली बात ये भी है कि यकीन किस पर किया जाए, महाराज के मृत्यु के दशकों साल बाद लिखी बखर पर या फिर उस दौरान मौजूद इतिहासकार साकी मुस्तैद खान पर। बात साफ है कि रूढ़िवादी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद राजा राम महाराज को अगला छत्रपति नियुक्त करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी था। शिव छत्रपति की अचानक मृत्यु के बाद पदाधिकारों ने शंभू राजा को जेल भेज दिया और 9 साल के राजा राम महाराज को गद्दी पर बैठाने की तैयारी शुरू हुई, परंतु शंभू राजा ने सारी सलाखें तोड़कर कुछ विश्वासु लोगों को साथ लेकर रूढ़िवादी लोगों की चाल सफल नहीं होने दी। इसके अलावा गद्दी पर बैठने के बाद शंभू राजा ने राज परिवार के खिलाफ जाने वाले लोगों को मारना शुरू किया। इस टशन की आग में रूढ़िवादी लोग हमेशा जलते रहे। इसी कारण से उन्होंने अपनी अपनी बखर में उनके खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो शंभू राजा के असली चरित्र से मेल नहीं खाती। जैसा कि बखरदारों के अनुसार खुद छत्रपति अपने बेटे शंभू राजा से नाराज थे। बखरदारों ने ये भी लिखा है कि शंभू राजे पिता के खिलाफ बगावत कर बैठे थे और मुगलों में
शामिल भी हो गए थे। परंतु ये सभी बातें निराधार हैं। मल्हार राव रामराव चिटनीस बखर शंभू राजे की मृत्यु के 150 साल बाद लिखी थी। इसलिए इतिहासकार जदुनाथ सरकार भी इस बखर को अपनी संदर्भ सूची में नहीं रखते थे। उन्हीं बखर का आधार लेते हुए ग्रांड डफ ने ये बात लिखी है। मुगल परंपरा के अनुसार कैद किए गए शंभू राजा को पूरे छावनी में घुमाया गया। औरंगजेब ने उन्हें कहा कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाओगे तो हम आपको छोड़ देंगे। परंतु शंभू राजा ने कटाक्ष भरे स्वर में जवाब दिया कि अगर तुम अपनी बेटी मुझे देते हो तो मैं बट जाऊंगा। ये बात ग्रांड डफ ने चिटनीस बखर में से उठाई थी। परंतु खुद साकी मुस्तैद खान ने मासिरे आलमगिरी में शंभू राजा के विडंबना और हत्या के अलावा कुछ नहीं लिखा है। औरंगजेब के काल में एक हिंदू लेखक ईश्वर दास नागर दिल्ली में रहता था। उसने औरंगजेब के लिए फुतुहाते आलमगिरी किताब लिखी थी। मुगलों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण इस ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के पकड़े जाने से लेकर उनकी विडंबना करने तक की सभी बातें विस्तार से लिखी हैं। अपमानजनक व्यवहार करने के बाद औरंगजेब ने महाराज से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये था, तुम्हारे राज्य का सारा खजाना कहाँ है? दूसरा सवाल ये था, मुगलों के कौन से सरदार तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? इन 2 सवालों के जवाब महाराज ने दिए तो नहीं, परंतु भरी सभा में उन्होंने औरंगजेब का मजाक उड़ाया। उसके बाद इस्लामिक कायदे के अनुसार औरंगजेब ने शंभू राजा के आंखें, जीभ, त्वचा, नाखून खिंचवा दी। लगभग 40 दिनों तक उन्हें और कवि कलश को तड़पते हालत में रखा गया और 11 मार्च 1679 के दिन उन्हें फांसी दी गई। कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े कर तुलापुर नजदीक भीमा नदी में फेंक दिए गए। अगर छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के कहने पर मुस्लिम धर्म अपना लेते तो ये सब नहीं होता। ये हकीकत ना सिर्फ मुगल इतिहासकारों ने लिखा है, बल्कि अंग्रेज और पुर्तगीज ने भी अपनी अपनी गवाही दी है। जब अपने ही लोग दगा करते हैं तो औरंगजेब जैसे लोगों की जीत जरूर होती है। खैर, औरंगजेब के लोगों ने कुछ लोगों की मदद से महाराज को इतनी आसानी से कैसे पकड़ा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल उस मुद्दे पर दोबारा आते हैं। आपको बता दूं कि उस वक्त औरंगजेब की बेटियां 50 साल से अधिक उम्र की थी। शायद बखरदारों को ये बात पता होती तो लिखने से पहले उन्हें थोड़ी शर्म जरूर आती। खैर, ये बात भी सच है कि औरंगजेब कोई एक मूर्ख इंसान नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों में शामिल करके उसे दक्कन को मुगल सल्तनत से जोड़ना था, परंतु उसने मराठों के छत्रपति को शहंशाह से बड़ा होते हुए भी देखा था। इस वजह से उन्हें जिंदा भी नहीं रख सकते थे। आखिरकार औरंगजेब ने अपने उमेला और काजी को पूछकर छत्रपति संभाजी महाराज का कत्ल कर दिया। उस घटना के बाद मुगलों ने कभी कोई अच्छा दिन देखा नहीं। दक्कन समेत पूरे भारत में मुगलों के खिलाफ दुश्मन खड़े होने लगे। राजस्थान के मेवाड़ और दूसरे राजपूत राजाओं ने भी मुगलों पर आक्रमण करना शुरू किया। शंभू राजा की मौत के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु मात्र 10 सालों में छत्रपति राजा राम महाराज के अंतर्गत धनाजी और संताजी नामक 2 सरदारों ने मुगलों को चैन की सांस नहीं लेने दी। इतना ही नहीं, मराठों को हराने के लिए औरंगजेब दक्कन आया हुआ था, परंतु वो दोबारा दिल्ली लौट नहीं पाया।